हम देखते हैं कि अधातु क्या होता है। क्या अधातु? ठीक है, दिखा रहा है कि हाइड्रोजन, हाइड्राइड, हाइड्रोजन, हाइड्राइड और क्लोराइड, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन क्या होता है? H माइनस। क्लोराइड क्या होता है? हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्रोजन होता है H प्लस, हाइड्राइड होता है S माइनस। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। हाइड्रोजन क्या दिखाता है? एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। हाइड्राइड क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है। मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक होता है। भार ऊपर लिखते हैं, क्रमांक नीचे लिखते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितना होता है इसका? दोनों एक होता है। अब अगर ये एक निकाल दे तो इसके पास क्या बचेगा? 0 1 हो जाएगा। ये बात है ना, 0 और 1 हो जाएगा। लेकिन अगर एक ले ले, ये ऐसे हो जाएगा। और अगर ये एक ले ले, क्या हो जाएगा? 2 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बढ़ जाएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन। क्लोराइड क्या होता है? Cl माइनस। ब्रोमाइड क्या होता है? Br माइनस। इसी तरह आयोडाइड क्या होता है? I माइनस। ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड क्या होता है? O2 माइनस। अब थोड़ा इसको समझते हैं ना, ऑक्साइड वाले को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्साइड होता क्या है? इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। ठीक है, इसका भी यही भी समझ लेते हैं बगल में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका करें? ऑक्सीजन का। इस पे 2 माइनस आया कैसे? ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसका कर लेते हैं, अगली क्लास में सबका करेंगे। ठीक है, कर करके सीखेंगे। कितना होता है इसका? परमाणु क्रमांक 8 होता है। कैसे लिखेंगे? 1s2। पहले यही शुरू करते हैं, फिर दूसरा वाला लिखते हैं। इसमें p नहीं होता है पहले में। ठीक है, पहले 2 ही इलेक्ट्रॉन बनते हैं जो s में आ जाते हैं। दूसरा 2s2 और 2p6। दूसरे में 8 भरने होते हैं तो 2 इसमें आ जाते हैं, 6 इसमें आ जाते हैं। ये 8 हो गए, ये 2 हो गए। अब मुझे बताओ, इसके पास तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है। हमने लिख कितना दिया? 8 2 10। टोटल हमने कितना लिख दिया? 10 लिख दिया है। तो 8, तो क्या किया जाएगा? इसमें से कम किया जाएगा, p वाले में से कम किया जाएगा। कितना लिखा जाएगा इसको? 4। तो कितने हो जाएंगे? 2 और 6। 2 और 6 कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये जो 6 है इसका, अब हमें पता है कि इसे स्थिर होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 2 8 18 18। इनमें से कोई सा भी पूरा हो, एक भी, ये पूरा हो, ये पूरा हो, उसके बाद अगर इसमें जाओगे तो इसको, इन दोनों को एक साथ पूरा हो, और नहीं तो ये तीनों एक साथ पूरा हो, नहीं तो एक चारों एक साथ पूरा हो। मतलब 2 पूरा होंगे तो स्थिर हो जाएगा। तो इसमें तो बस इतना ही इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 8 ही है। तो 18 वाली बातें नहीं करनी है, उसके आगे वाली की बात नहीं करनी, बस इतने बात करनी है। इसमें कितनी कमी है? इसको माइनस कर दो। देखो कितनी कमी है? -2 की। वही -2 यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? O -2। इसको कितनी कमी है? -2। ठीक है, इसको लिख लो। फिर अगला लिखते हैं, बहुपरमाणविक लिखते हैं। कौन सा? बहुपरमाणविक आयन। बहुपरमाणु आयन, बहुपरमाणुक आयन। क्या होते हैं बहुपरमाणु आयन? जब जब 2 या 2 से अधिक तत्व के आयन मिलकर किसी परमाणु का निर्माण करें। जब 2 या
दो से अधिक तत्व मिलकर किसी परमाणु का निर्माण करें तो ऐसे किसी यौगिक का निर्माण कर, तो ऐसे यौगिक को बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। ठीक है, ऐसे अणु क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या दे रहा है? अमोनिया पहला दे रहा है, अमोनिया। क्या फॉर्मूला होता है? NH4। ठीक है, प्लस, यहाँ पे एक प्लस दिखा है। दूसरा क्या लिया है? हाइड्रोक्साइड। क्या? हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है इसका? OH-। ठीक है, तीसरा बता रहा है नाइट्रेट। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? NO3-। मतलब माइनस का 40 में कितना है? 1 है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे कैसे ये आ रहा है, इतना कैसे हो जा रहा है। ये ऐसे माइनस क्यों दिखा रहा है? ये भी माइनस क्यों दिखा रहा है? ये माइनस, ये एक प्लस दिखा रहा है, ये एक माइनस, ये एक माइनस दिखा रहा है। क्यों? पहले इसको देखते हैं। ये N क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। ठीक है, N का परमाणु क्रमांक होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? NH2 2s2 2p, ये 2 2 4, बाकी बचा 3, तो 3 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इसमें 2, इसमें 5, होने कितने चाहिए? 2 8। कितने कमी है इसको? 3 की। तो ये कितना दिखाता है? -3। अच्छा, ये -3 दिखाता है तो क्या किया जाएगा? इसके पास 3 ठो हाइड्रोजन लाओ। -3 दिखा रहा है ना, 3 ठो हाइड्रोजन लाओ। एक, इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन एक बंध बनाता है, तो इसके पास ले आओगे तो एक बंध बना लेगा। दूसरा हाइड्रोजन भी एक बंध बनाता है, इसके पास ले आओगे ये भी बना लेगा। तीसरा हाइड्रोजन ले आओगे तो ये भी एक बंध बना लेगा। 3 बंध बन गए, सबका अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। गिनो, इसके कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, पर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ले लिया है। कितने? 4। चार हाइड्रोजन जब ले लिया है तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इससे बंध बनाना चाहेगा, पर एक आएगा मेरा तो बंध बन गया, मैं तो बनाऊंगा नहीं। तो ये इसे एक दान दे देगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसे दान दे देगा। तो जो दान देता है उसको ऐसे दिखाएगा, तीर जैसे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दान दे दिया, तो जब दान देगा तो ये भाई अमीर हो गया उससे, तो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, जो दान देते, जो लोन देता है किसमें आ जाता है? प्लस में। जो लोन देता है किसमें आ जाता है? ऋण में। तो ये लोन दिया है इसलिए किसमें आ गया है? NH4 है। ये पूरी संरचना किसकी है? ये पूरी संरचना है NH4 की। NH4 की क्या है? ये संरचना। ऐसे ही बनता है NH4। सहसंयोजी बंध है ये सब। कैसे बंध है? सहसंयोजी। ठीक है, सहसंयोजी बंध। तो NH4 कैसे दिखाता है? +1। ये जो इसको दान में दे देता है उसी क्या दिखाता है? प्लस। OH कैसे माइनस दिखाता है? इसको लिख लो पॉज करके, वीडियो को रोका करो और लिख लिया। ये माइनस कैसे दिखाता है? ये माइनस ऐसे दिखाता है। ऑक्सीजन अभी हम देखे हैं -2 दिखाता है, और हाइड्रोजन क्या दिखाता है? +1 दिखाता है। तो क्या जब इनका बंध बनेगा तो इसका एक प्लस और इसका एक माइनस क्या हो जाएगा? देखो ऐसे, इसके बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास 1,
तो ये क्या करेंगे, ऐसे बंद बना लेंगे। पर इसका तो कितना होगा, गिनो, 8 होने चाहिए इसके, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके पास पहले होते हैं, एक इससे ले लिया, 7 हुए, कितने हुए, 7। इसका 2 हुआ। अष्टक का नियम क्या होता है, 2 हो या 8, 2 और 8 दोनों हो, या तो 2 या तो 2 और 8 दोनों हो, या तो 2 8 और 18 तीनों, ठीक है। इसका तो 2 हो गया था, इसका तो अष्टक पूरा हो गया था। पर इसका कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो इसको 2 और 8, तो 2 वाला तो इसका पहले ही पूरा था, इसका 8 वाले में कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तब उस 7 में से एक की इसको कमी हो रही है, तो उसी एक को कमी को क्या दिखाएगा, माइनस दिखाएगा। तो ये पूरे समूह पर क्या लग जाएगा, OH पे क्या लग जाएगा, पूरे पे माइनस, वही माइनस यहाँ लगा। इसको भी बना लो। ऐसे ही NO3 का देखा जाए क्या हो रहा है। NO3 में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन बीच में, 3 ऑक्सीजन साइड साइड से आ गए, ये 5 दिखाता है, ठीक है। कैसा दिखाता है, 5। तो इस वाले भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लगा लेते हैं, इसके पास 6 होते हैं। मैं दोनों को अलग अलग से दिखा रहा हूँ, इसके क्रॉस से दिखा दे रहा हूँ, इसको बिंदी से दिखा दे रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके भी 6 है, 0 6 हुए ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसके भी 6 होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक ही होता है, और सबके 6 होंगे। ये दोनों तो बंद बना लेंगे इससे, ये दोनों भी बना लेंगे, इसका स्टेप पूरा हो गया, इसका भी स्टेप पूरा हो गया, और ये देखो इसका भी स्टेप पूरा हो गया। पर इसके पास 8 नहीं, इसके पास 9 हो गए, तीनों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। लेकिन ऐसे काम नहीं होगा, हम तो पूरा समूह देख रहे हैं। ये एक क्या करेगा, इससे बंद बनाएगा, पर इसको अभी एक चाहिए, एक की कमी है, इसके पास तो 7 ही हो रहे, ठीक है ना। इसके पास तो 7 ही हो रहे, 1 2 3 4 5 6 और 1 1 7। तो क्या बंद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ठीक है ना। वो कहता है कि तुम मेरा ले लो, यूज कर लो, मुझे जो पड़ेगी तो मैं तुम्हारा 2 यूज कर लूंगा, तुम अपना मेरा तो तुम यूज कर लो। तो दोनों एक दूसरे आके ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें होती हैं बंद में। इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। वो माइनस पूरे ग्रुप पे रहेगा, पूरे समूह पर, ठीक है। ये जो NO3 का समूह है, इस पे आ जाएगा माइनस, जो कमी होगी वो पूरे समूह पर आ जाएगी, ठीक है। अगली हेडिंग लिखो, सरल यौगिक सूत्र लिखना। क्या है अगली हेडिंग, सरल यौगिक सूत्र लिखना। सरल यौगिक सूत्र लिखना। कैसे लिखा जाता है भाई सरल यौगिक सूत्र, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। क्या दे रहा है एग्जांपल, पहला हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है, तो क्या होता है, HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl, ठीक है। इसका प्रतीक कैसे लिखेंगे, प्रतीक हाइड्रोजन और Cl। इसका आवेश कितना होता है, इसका आवेश होता है 1, इसका होता है 1, इसका प्लस होता है, इसका कितना होता है, माइनस। अब यहाँ पे एक काम होगा, ठीक है। जब सरल यौगिक है, कैसे, सिंपल से है, बहुत कुछ जटिल नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। क्या होगा, तिर्यक गुणा। इसका आवेश का गुणा इसके साथ, इसके आवेश का गुणा इसके साथ, तो क्या होगा, H 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, और Cl भी 1 हो जाएगा, पर माइनस वाला। पर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको गुणा करके, माइनस का काम नहीं है यहाँ पे, इसमें माइनस नहीं होता है, ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम बता देते हैं, पर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या है, सूत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा, HC, सूत्र क्या हो जाएगा, HCl, ठीक है। एक एक तो है दोनों। अगला क्या है, अगला दे रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड
में हाइड्रोजन क्या है H और सल्फाइड का है S। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है +1 और सल्फाइड का परमाणु क्रमांक होता है 2। क्या होता है 2। आवेश क्या होता है, हाइड्रोजन का आवेश होता है 1 और सल्फर का आवेश होता है 2। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड को H, प्रतीक लिखते हैं, प्रतीक क्या लिखेंगे H और S। आवेश कितना लिखेंगे, इसका आवेश होता है 1, इसका होता है 2, तिर्यक गुणा कर दो H2S हो जाएगा, क्या सूत्र, ठीक है। तीसरा लिखते हैं, तीसरा दे रहा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या दे रहा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है, प्रतीक क्या होते हैं, कार्बन और Cl। कार्बन का कितना होता है 4 और Cl का कितना होता है 1, क्या आवेश। कि कार्बन का 4 कैसे होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2, ठीक है, 2p2, 6 हो गए, ये 2 और ये 4। ये बाहर वाले में कितना है 4, होने कितने चाहिए 8, कितने की कमी है 4 की, तो कितना दिखाता है ये 4, आवेश कितना दिखाता है 4, जितनी कमी होती है उतना ही आवेश दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर करो तिर्यक गुणा, कितना हो जाएगा CCl4, इसका 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ये क्या हो गया सूत्र, ठीक है। क्या हो गया सूत्र CCl4, इसको लिखो। अगला दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या दे रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। चौथा दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। कैसे लिखते हैं इसको, इसका प्रतीक होता है Mg, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है Mg, इसका आवेश कितना होता है +2, क्लोराइड को होता है Cl, आवेश कितना होता है इस पे +2, इस पे कितना होता है 1, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा Mg 1 हो जाएगा, Cl कितना हो जाएगा 2, ये क्या होगा सूत्र होगा। अगला क्या दे रहा है, पांचवा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं Al, ऑक्साइड क्या लिखते हैं O, ये क्या है प्रतीक है। एल्युमिनियम पे आवेश होता है 3, ऑक्सीजन पे होता है 2, ठीक है। एल्युमिनियम पे आवेश 3 क्यों होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। तो कैसे लिखेंगे इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। इधर देखो ये 2 हो गया, ये 8 पूरे हो गए, ये कितना हुआ, ये 3 वाले में देखो कितने हैं, ये 2 वाले में 8 हो गया, 2 वाले में, ये 3 वाले में कितने 3, होने कितने चाहिए 18, तो बहुत कम है। तो क्या करेगा 3 को निकाल देगा, 18 कहीं से मिलेंगे तब ना ये पूरा होगा। 18 में से 15 चाहिए, 3 निकाल दो तो 15 बचेगा, इसे 15 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा 15 तो कहीं से मिलने वाला नहीं, बहुत मुश्किल है। तो ये 3 निकालना आसान है, 3 को क्या करेगा बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये 3 आवेश दिखाता है, एल्युमिनियम 3+ दिखाता है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा
हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एल्युमिनियम का 2, ऑक्सीजन का 3, ये किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। इस तरह से हम ये फार्मूला लिखते हैं। अगर ये दिया हो तुमको तो तुम्हें अगर आवेश उनका निकालने आ रहा है या पता है तो तुम आराम से निकाल सकते हो। आवेश पता रहने के लिए तुम्हें उसका क्या, आवेश निकालना भी हो तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, उसका परमाणु क्रमांक। अगर तुम्हें किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक याद है तो तुम क्या निकाल सकते हो, उसके आवेश निकाल सकते हो। आवेश निकाल सकते हो तो क्या बना सकते हो, उसका फार्मूला बना सकते हो। हम यही सीख रहे हैं। अगला दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम प्रतीक क्या है, Ca और O। Ca का कितना लिखते हैं, 1, ऑक्सीजन का 2, ठीक है। या Ca दोनों चीज दिखाता है, Ca दो तरह की दिखाता है, एक बार प्लस दिखाता है, एक बार Ca 2 प्लस दिखाता है। तो यहाँ पर दो वाला ले लेते हैं, तब क्या बनेगा, आवेश। इसका बन जाएगा Ca क्रॉस मल्टीप्लाई को, इसका भी 2 से, इसका भी 2 से, Ca2O2, ठीक है। क्या है, सूत्र है। ठीक है, अगला लिखते हैं बहुप्रमाणिक, बहुप्रमाणिक यौगिक सूत्र। बहुप्रमाणिक यौगिक सूत्र, अभी तक सरल या सामान्य लिखे थे, अब कौन लिखेंगे, बहुप्रमाणिक, आयनों वाले यौगिक। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक, बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक। क्या क्या है भाई, बहुत सोडियम नाइट्रेट, कौन सा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम का तो Na हो जाता है, नाइट्रेट का होता है NO3, क्या होता है, NO3। प्रतीक है, क्या है, प्रतीक। सोडियम नाइट्रेट का नाइट्रेट, नाइट्रेट का हम पीछे अभी कर क्या है, ठीक है। बहुपरमाणु में देखो तीसरा वाला मैं लिखवाया, कितना आवेश होता है, -1, इस पे माइनस का है, ठीक है। सोडियम में कितना, 1 आवेश है ये सब। तो सूत्र क्या बन जाएगा, तिर्यक गुणा कर दो, ठीक है। सूत्र क्या बनेगा, NaNO3, ये किसका फार्मूला है, सोडियम नाइट्रेट का। अगला लिखो, ठीक है। अगला दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH माइनस होता है, और कैल्शियम को Ca प्रतीक हो गए, ठीक है। आवेश कितना होता है, आवेश होता है प्लस, इस पे होता है 2, इस पे होता है 1, या दोनों एक एक भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर 2 ही वाला लिखते हैं, ज्यादातर 2 वाला यूज होता है। इसका 1 से गुणा होगा, CaOH का ट्वाइस, क्या हो गया, शुद्ध, CaOH का ट्वाइस, लिख लो इसको। अगली हेडिंग डालो, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। आणविक द्रव्यमान निकालना, क्या, आणविक द्रव्यमान। जैसे कोई अणु हो तो उसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, किसी भी तत्व के अणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा, किसी भी तत्व के अणु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ
के किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक ये संघटक कितना बड़ा बड़ा सब लिखा है। इसका मतलब क्या है? संघटक का मतलब संयोग करने वाले, जितनों से मिलकर वो बना है। ठीक है, जिन जिन से मिलकर बनाना क्या कहलाता है? संघटक कहलाता है। संघटक परमाणु संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है। के द्रव्यमान का योग होता है। क्या है? परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। अगर आणविक द्रव्यमान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके जो परमाणु है हमें उनका द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं? फार्मूला से निकालते हैं। और कैसे निकालेंगे? इसमें दे रहा है जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन है। किसका? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। एग्जाम्पल लिख लो इसे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे लिख लो इसे, H2O। अच्छा, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। कितना होता है? 1। परमाणु भार को ही हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसको 1 U के बराबर मानेंगे। इस 1 को कितना मानेंगे? 1 U। U क्या है? यूनिफाइड मास या द्रव्यमान। मतलब ये किसके बराबर होता है? 1/12 कार्बन के मास द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान, ठीक है, 1 कार्बन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1 U। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है तो इसको कितना लिखेंगे? 16 U। अब H2O है, मतलब 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो इसका 2 हाइड्रोजन में 1 U से गुणा करेंगे, और 1 ऑक्सीजन है तो 1 गुणे क्या करेंगे? 16 U करेंगे। कितना हो जाएगा ये? 2 U प्लस 16 U। कितना मिलेगा हमें द्रव्यमान? ठीक है, कितना मिलेगा? 18। तो कितना होता है इसका द्रव्यमान जल का? 18। अगला दे रहा है HNO3 का। किसका? HNO3। हाइड्रोजन का वही 1 U। नाइट्रोजन का होता है 14। कितना होता है? N का 14, तो कितना लिखेंगे? 14 U। ऑक्सीजन का भी लिखे थे, कितना होता है? 16 U। तो सबको जोड़ दो अलग अलग से, इसका 14 U हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने? 3 है, तो 3 गुणे 16 U। कितना हो जाएगा? 1 U प्लस 14 U प्लस 48 U। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 49 और ये 14, 63। ठीक है, इसका द्रव्यमान HNO3 का द्रव्यमान 63। आखिरी हेडिंग है इस अध्याय की, जिसका नाम है सूत्र इकाई द्रव्यमान। क्या नाम है? सूत्र इकाई द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान और ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान। इसमें जैसे आणविक द्रव्यमान कहता है परमाणु का द्रव्यमान, इसमें कहता है परमाणु के द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु के परमाणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, और भी छोटा कर देता है उसको। इसमें दे रहा है NaCl। किसका?
NaCl का। हमें पता है सोडियम का परमाणु भार होता है 23, इससे कितना लिखेंगे 23U। क्लोरीन का होता है 35.5U। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों एक एक है तो एक एक से गुणा भी कर दो, कितना आ जाएगा 35 3 5 8 10.5 इतना। इसका सूत्र लिखा है इधर। और अगला दे रहा है सवाल में CaCl2, क्या दे रहा है CaCl2। कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 2 क्लोरीन है यहाँ पर तो 2 लिखेंगे और 35.5 लिखेंगे, हो जाएगा 71, 35 दूनी 70 और ये 10.5 और 2 1 हो जाएगा और ये 40 यू में है, किसमें है यू 40U प्लस 71U, दोनों को जोड़ देंगे 111U। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेसन खत्म हुआ। ठीक है, आगे इसके बस सवाल बच गए हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न उदाहरण के तौर पे दिए हैं उनको हम कर लेंगे। ठीक है, और जो अभ्यास के रह गए उनको कल करके खत्म कर देंगे।